अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉब इन्फो ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत और खैर आफियत से होंगे। जिस टॉपिक पर आज हम बात कर रहे हैं ना, उस पर हम एक वीडियो बना चुके हैं और आज उसका पार्ट 2 है। वो टॉपिक क्या है? वेयर हाउस वर्कर एज इन ट्रांसकार्ट कंपनी। ठीक है, वेयर हाउस वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है, ये सब कुछ हम बताएंगे आज। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि वेयर हाउस वर्कर के वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, प्रोसेस कैसे करते हैं, A to Z सारा कुछ हमने बताया था एयरपोर्ट तक। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो पहले वो देखें, तो फिर आगे ये वीडियो आप लाजमी देखें। चलें स्टार्ट करते हैं। चले जी, कल हमने बात की थी कि मतलब कि वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ट्रस्टेड एजेंसी कहाँ से आपको मिलेगी, किस एरिया से, कहाँ से, किस कंट्री में। आपके अदर कंट्रीज होती है, आपके पास ट्रस्टेड एजेंसी बहुत सारी होती है। अप्लाई करने का तरीका, टेस्ट, इंटरव्यू, CV, पासपोर्ट, A to Z मैंने सारा कल वीडियो में बता दिया था। ठीक है, अगेन मैं कहूँगा कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप मस्ट वीडियो देखें। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। जब आपका मतलब कि इमिग्रेशन कंप्लीट हो जाता है, जब आप दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं, तो उस पर आपको इमिग्रेशन पर मतलब कि कौन से सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगा। और उसके बाद ट्रांसपोर्ट का बताऊंगा, अकोमोडेशन का बताऊंगा, और वेयर हाउस वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, ड्यूटीज़ कैसे लगती है, सारा कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जब दुबई एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं ना, तो आपके पास एक बोर्डिंग पास होता है और आपके पास जो वीज़ा होता है और उसके बाद जो टिकट होती है आपके पास। अब जब इमिग्रेशन पर आते हैं ना, तो आपके पास जो इमिग्रेशन है उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मतलब कि जो बैठे हुए इमिग्रेशन करते हैं वो आपके इमिग्रेशन करते हैं, आपका देखते हैं कि वीज़ा आपका है ठीक और या नहीं है। या जब वीज़ा आपका इशू होता है ना, तो वो आपको दुबई वाले एक डेट देते हैं कि आप अलाउड टू इन दुबई, मतलब आप इस डेट तक आप इन हो सकते हैं। तो अगर उससे आप ज़्यादा लेट आ रहे हैं तो वो आपको इमिग्रेशन नहीं होने देंगे। जब आप इससे पहले आ सकते हैं तो इमिग्रेशन आपकी इन हो गई। इन होकर जब आप बैगेज पर चेकिंग बैगेज पर आएंगे तो मतलब कि आपके बैगेज चेक करेंगे। आपको पता है UAE के रूल्स बहुत सख्त है कि कोई ऐसी चीज़ ना लाएं कि जिससे आपको एयरपोर्ट से वापस भेजा जा सके। इन 2026 में भी मैंने सुना है कि इंडिया वाले भाई भी मेरे देख रहे होंगे सारे ना, तो निफा वायरस का तो इस तरह मैंने नाम सुना है। तो काइंडली अगर कोई इंडिया वाला भाई आते हैं तो वो थोड़ा सर्टिफिकेट बनाकर अपना मेडिकल चेकअप करवा के निफा वायरस का भी बना के ले आए। कोरोना वायरस का जिस तरह सर्टिफिकेट बना के लाते थे, निफा वायरस का भी बना के ले आए। ठीक है, आई थिंक उसकी वैक्सीन अभी तक बनी नहीं है, फिर भी एहतियातन एयरपोर्ट पर आप आते हैं। अभी इमिग्रेशन बहुत सख्त होगी, यहाँ मेडिकल होता है आपका निफा वायरस की तरह। ठीक है, उसके बाद आप ट्रांसगार्ड पर आते हैं। ट्रांसगार्ड के बाद आपके पास बंदा होता है। ठीक है, बंदा आप सबकी ID चेक करता है, ट्रांसगार्ड का आपका मतलब वीज़ा लगा हुआ या नहीं लगा, तो वो सब कुछ कलेक्ट करके हैंड बैगेज वगैरह सब कुछ आप कलेक्ट करते हैं। तो वो बंदा बाहर खड़ा होता है, वो आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कैंप तक। अभी कुछ कैंप ऐसे होते हैं जहां आप जा सकते हैं, नज़दीक है जहाँ कोई। सबसे मेन चीज़ आपको मैं बता दूं, ट्रांसगार्ड का एक ट्रेनिंग कैंप है जहां आपको ट्रेन किया जाता है। वेल एंड गुड। आप जो फ्रेशर आते हैं, कुछ भाई फ्रेशर भी होंगे, कोई भाई नहीं होंगे। जब कोई फ्रेशर इधर आता है तो उसे A to Z सारा कुछ ट्रेनिंग सेंटर में बताया जाता है। जो ये कैंप है आपको पता है, ये मतलब कि दुबई में जबल अली में मतलब कि लोकेटेड है ये जो ट्रेनिंग कैंप है। ठीक है, आप सबको पता होगा। जब आप ट्रेनिंग कैंप में आते हैं, सबसे पहले आपको मतलब कि जो प्रोवाइड की जाती है वो अकोमोडेशन है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रेनिंग होता है, दूसरा दिन होता है आपका मेडिकल होता है। मेडिकल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो आपकी कंट्री में मेडिकल होता है वो इट्स नॉट मतलब कि सही मेडिकल हो भी या ना भी, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ना भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ मैंने ऐसे लोग देखे हैं कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो वापस गए यहाँ से। तो आपका पहले दिन आप आते हैं तो कैंप में ठहरते हैं, तो मतलब कि एक नाइट आपकी गुजर जाती है। नेक्स्ट डे आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में आपका 2 भी हो सकते हैं मेडिकल, 3 भी मेडिकल हो सकती है। किसी के 2 ब्लड टेस्ट होते हैं, किसी के 1 ब्लड टेस्ट होता है। सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट लिया जाएगा। दूसरा आपका पता है क्या किया जाएगा, आपका चेस्ट का एक्सरे किया जाएगा। ठीक है, कुछ मतलब कि आप जिस फील्ड के मुताबिक आते हैं उसकी फील्ड के मुताबिक मतलब आपकी मतलब वो लेते हैं टेस्ट। ऐसे टूल टेस्ट भी लिया जा सकता है आपका। ठीक है, एहतियातन मैं कह रहा हूँ टूल टेस्ट लेते हैं, ये मैंने कुछ सुना है लोगों से, मतलब कि टेस्ट लेते हैं। जब आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा ना, तो मतलब आप जब वापस आएंगे कैंप, तो 24 आवर बाद आपका मतलब कि कोई मेडिकल की रिपोर्ट आएगी। हालांकि कि आपको कोई मेडिकल की रिपोर्ट आएगी, ट्रांसकार्ट आपको बताएगी जिसका मैं कोई मेडिकल का इशू है उसको बताएगी कि आपने मतलब कि अब मेडिकल का आपका इशू है, आप हम आपको कुछ महीने दे रहे हैं या कुछ दिन दे रहे हैं, उसमें आप अपनी सेहत को ख्याल रखें दोबारा। उसके बाद प्रिपरेशन करें मेडिकल के लिए, आप फिट रहें, फिजिकल फिट हो। तो अगर महीने बाद आपका अगर दोबारा आपको मेडिकल सही नहीं आता, आपको आपकी कंट्री वापस भेज दिया जाता है। तो एहतियातन मैं ये बात आप लोगों को कह रहा हूँ कि मेडिकल आप फिट होने चाहिए। कोई इस तरह स्मोकिंग वगैरह ना करें, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं जिससे आपको नुकसान वो हो।
आपका अगर कोई मसला निकल आता है ना तो आपको इन्फॉर्म कर देते हैं अगर, ठीक है। उसके बाद आपकी होती है ट्रेनिंग, ठीक है। कुछ लिस्टें लगती हैं, नोटिस बोर्ड आप चेक किया करें जब भी आप इधर आएँ। आप नोटिस बोर्ड आपने लाजमी चेक करो। कुछ बंदे मैंने ऐसे देखे हैं जिन्होंने नोटिस बोर्ड मिस किया हुआ है, उनकी ट्रेनिंग मिस हो जाती है और उनके फिंगर भी इस तरह मैंने ऐसे बंदे देखे मतलब कि मिस हो जाते हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, नोटिस बोर्ड चेक करते रहना है डे बाई डे। आपका जब भी जाते हैं खाना पीने जाते हैं और खाना प्रोवाइड करती है अकोमोडेशन के साथ। 21 दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है तो ट्रांसकार्ट आपको खाना भी प्रोवाइड करती है। ये नहीं सोचना कि हम अपना खाना खाएंगे तो अपने पैसे लगेंगे, तो आपको खाना प्रोवाइड करती है। 21 डेज़ की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद आपको खाना भी प्रोवाइड करते हैं। जब आपके मतलब खाना प्रोवाइड वगैरह करते हैं तो आपका मेडिकल होता है, फिर ट्रेनिंग्स होती है। तो उसके बाद आप मतलब कि वो क्या प्रोसेस हो, आईडीज़ के लिए अप्लाई करते हैं, ये एटसेट्रा वगैरह। आपका जब मेडिकल हो जाएगा ना, मेडिकल के बाद आपके नोटिस बोर्ड पर आपके ईपीटी और मतलब कि रिटन टेस्ट वगैरह लिखे जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बोला था पाकिस्तान में जिस तरह आपके टेस्ट लेते हैं, इधर भी आपके टेस्ट लिए जाएंगे, इंटरव्यूज। तो आपको इधर मतलब कि एक इंटरव्यू मतलब लिया जाएगा। सबसे पहले नोटिस बोर्ड पर आप लगेंगे ईपीटी टेस्ट, आपको तो रिटन टेस्ट होगा। ईपीटी टेस्ट में होता क्या है, आपके 72 एमसीक्यूज होते हैं और 72 एमसीक्यूज आपने करने हैं। उसके बाद आपको एक पैराग्राफ करने हैं। पैराग्राफ आपका जब कंप्लीट हो जाएगा, जब आपका इंटरव्यू होगा ना, इंटरव्यूअर आपसे मतलब कि इंग्लिश में पूछेगा, सर आपको इंग्लिश आनी चाहिए। आप बस अपना मतलब कि इंट्रोडक्शन आप सही तगड़ा रखें तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। इंटरव्यू के बाद आपकी मतलब कि कुछ ट्रेनिंग्स होगी, 2-3 क्लासेस होंगी ट्रेनिंग के, ठीक है, डे बाई डे। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी ना तो आपकी शिफ्टिंग होगी। आपकी शिफ्टिंग होगी ना, जब शिफ्टिंग के बाद आपकी जब दूसरे कैंप चले जाएंगे फिर ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एज अ वेयर और वर्कर मतलब ड्यूटीज़ के कोई डे भी हो सकती है, कोई नाइट भी हो सकती है, ठीक है। तो जिनकी डे होगी उनको भी पता होगा, नाइट होगी वो आपको नोटिस बोर्ड में बता दिया जाएगा। और वेयर हाउस वर्कर की ड्यूटी क्या होती है, आप जब जाते हैं ना तो आपकी ड्यूटी ये होती है कि वेयर हाउस वर्कर, इधर ये वेयर हाउस वर्कर आपने जहाँ आपकी कंट्री में देखे होंगे वो छोटे होंगे या बड़े होंगे मुझे पता नहीं, पर यहाँ जो वेयर हाउस वर्कर्स होते हैं ना, वेयर हाउस बहुत बड़ा होता है। ऐसा समझ ले कि एक मतलब कि सही बड़ा इंडस्ट्री होती है, ठीक है। वेयर हाउस वहाँ 100 काम होते हैं। एज आप स्कैन भी कर सकते हैं, आपको लोडिंग में भी लगा दिया जा सकता है। आपको पता है वेयर हाउस किसके लिए होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए। जो सामान आते हैं वो वेयर हाउस में रुकते हैं, आपने उनको शेड्यूल करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि ये क्या हो रहा है। आपको सुपरवाइज़ करेगा कि आपने ये करना है, ये वाला काम नहीं करना, ये करना है, ड्यूटी अपनी प्रॉपर करनी है। उसके बाद आपको प्रोवाइड एक टाइप का खाना आपको प्रोवाइड किया जाता है वेयर हाउस में, ठीक है। आपकी स्कैनिंग करते हैं आप वहाँ कंप्यूटर से। उसके बाद आपकी कोई चीज़ें काउंट करनी है तो सुपरवाइज़र आपको लगाएगा, अगर कोई चीज़ें कलेक्ट करनी है तो वो लगाएगा। अगर कोई कंटेनर आ रहा है, वो कंटेनर कोई लोडर लेकर आ रहा है, आपको उसको अनलोड करना पड़ेगा। कैसे वो अगर सुपरवाइज़र आपको कहता है कि आप ये अनलोड करो, आपका काम नहीं है, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा भाई इस तरह मुश्किल नहीं है कि आप वेयर हाउस कहेंगे इतना मुश्किल काम है, बिल्कुल ईजी और सिंपल काम है। लोडिंग भी हो सकती है, लोडिंग ये नहीं आपको बहुत जबरदस्ती। इधर दुबई के रूल्स हैं कि मतलब कि वो भी इंसान है, वो भी इस तरह नहीं कर सकते कि आपको लोडिंग में लगा दे, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें आप उठाओ। नहीं, मशीन्स होती है यहाँ लोडिंग के लिए, अनलोडिंग के लिए। आपको सिर्फ ये भी बता सकते हैं, आप काउंट करिए कितनी ये चीज़ें आ रही, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं, कोई चीज़ आगे पीछे नहीं होती। वेयर हाउस इतना मतलब कि छोटा नहीं होता जो आप समझ रहे हैं, बहुत बड़ा होता है। वेयर हाउस में दुनिया की 1000 चीज़ें आती हैं, खाने पीने की भी होगी, पहनने की भी होगी, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड होगी, 1000 चीज़ें होंगी। तो आपको उनमें काम में लगा जाएगा। आप उस वेयर हाउस में एसी लगे होते हैं, ये नहीं समझे कि एसी में गर्मी लगेगी। वेयर हाउस में मतलब कोई नहीं, वहाँ 100% आपको फैसिलिटीज़ होती है कि आपको कोई नुकसान ना हो, कोई मतलब कि इस तरह ना हो, काम करने में तकलीफ ना हो, चक्कर सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। तो ये ही था मतलब कि वेयर हाउस में मतलब कि काम क्या होता है, ठीक है, सारा कुछ। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आएंगे। जाते जाते हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए लाजमी जाए।